आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धनतेरस पर रांची के बाजारों में रौनक, जमकर लोगों ने की खरीदारी। धनतेरस के मौके पर राजधानी रांची के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सबसे ज्यादा खरीदारी पीतल एवं कांसा से बनी बर्तनों की हो रही है। मान्यता है कि धनतेरस के मौके पर पीतल एवं कांसा से बनी बर्तन शुद्ध होती है, जिसमें मां लक्ष्मी विराजती हैं। बर्तन के अलावा इस मौके पर झाड़ू खरीदने की भी परंपरा रही है। इस मौके पर लोगों ने महंगा होने के बावजूद नारियल की झाड़ू खरीदकर दरिद्रता भगाने की कामना मां से लक्ष्मी से की। धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने बाजार आईं। महिलाओं ने इस मौके पर ज्वेलरी से लेकर मिट्टी का दिया, झाड़ू और बर्तन की खरीदारी कर काफी खुश दिखी। धनतेरस के मौके पर राजधानी के बाजार देर रात तक खुले रहेंगे। इस मौके पर सबसे ज्यादा सर्राफा बाजार और गाड़ियों की बिक्री होती है। इस बार संभावना जताई जा रही है कि लगभग 4000 मोटरसाइकिल और करीब 250 चार पहिया गाड़ी की बिक्री होगी। इसके लिए पहले से ही बुकिंग ग्राहकों के द्वारा कराई जा चुकी है। मंगलवार दोपहर से ही बुक कराए गए सभी गाड़ियों को लेने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ देखी गई। इसके अलावा ज्वेलरी दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। सोने चांदी के बने आभूषण से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और नए पुराने सिक्के की मांग इस बार अच्छी खासी रही। जिस तरह से संभावना जताई जा रही थी कि इस बार धनतेरस के मौके पर बाजार की रौनक रहेगी, उसी अनुरूप लोगों ने खरीदारी के प्रति दिलचस्पी दिखाई। संभावना जताई जा रही है कि अकेले रांची में ही करीब 1500 करोड़ का कारोबार होगा। स्क्रूटनी के बाद पहले चरण में 743 प्रत्याशी। 30 अक्टूबर है नाम वापसी का अंतिम दिन। झारखंड विधानसभा चुनावी के रण में स्क्रूटनी के बाद 743 प्रत्याशी पहले चरण के मतदान के लिए ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके लिए 30 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि पहले चरण के चुनावी रण में कितने उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग की द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 805 प्रत्याशियों के द्वारा 1609 नॉमिनेशन दाखिल किए गए थे, जिसमें स्क्रूटनी के बाद 743 प्रपत्र सही पाए गए। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में कुल 633 उम्मीदवार खड़े थे। जाहिर तौर पर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि नाम वापसी के बाद पहले चरण के मतदान में शामिल प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी के बाद पहले चरण के चुनाव में सर्वाधिक बड़कागांव, जमशेदपुर पश्चिम और हटिया में सर्वाधिक 28 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम प्रत्याशी खरसावां सीट पर हैं। यहां स्क्रूटनी के बाद 10 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो इस चुनाव में खरसावां में 16 प्रत्याशी खड़े थे। इसी तरह जमशेदपुर पश्चिम से 2019 के चुनाव में 20, बड़कागांव सीट से 23 और हटिया से 22 प्रत्याशी खड़े थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण में स्क्रूटनी के बाद कोडरमा में 16, बरकट्ठा 23, बरही 19, बड़कागांव 28, हजारीबाग 24, सिमरिया 11, चतरा 12, बहरागोड़ा 15, घाटशिला 12, पोटका 16, झुगसलाई 13, जमशेदपुर पूर्वी 26, जमशेदपुर पश्चिमी 28, ईचागढ़ 23, सरायकेला 16, खरसावां 10, चाईबासा 15, मझगांव 14, जगन्नाथपुर 11, मनोहरपुर 14, चक्रधरपुर 12, तमाड़ 19, तोरपा 13, खूंटी 11, रांची 22, हटिया 28, कांके 14, मांडर 17, सिसई 18, गुमला 19, बिशुनपुर 15, सिमडेगा 15, कोलेबिरा 19, लोहरदगा 17, मनिका 11, लातेहार 14, पांकी 16, डालटनगंज 24, बिश्रामपुर 20, छतरपुर 14, हुसैनाबाद 20, गढ़वा 22 और भवनाथपुर में 17 प्रत्याशी वर्तमान में चुनाव मैदान में हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर 2 दिवसीय प्रतियोगिता कार्यक्रम कई कलाकार ले रहे हिस्सा।
झारखंड विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के स्वीप सेल के द्वारा 881 आधारित फेस्टिवल का आयोजन किया गया। रांची से आए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत कई पदाधिकारी ने मेला का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम 29 और 30 अक्टूबर को गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। मेला का प्रवेश निःशुल्क है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारीबाग के कला प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। अगर आप एक अच्छे डांसर, गायक, चित्रकार, रंगोली या मेहंदी कलाकार हैं तो 29 और 30 अक्टूबर को गांधी मैदान मटवारी हजारीबाग में आयोजित प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेगा। जिला प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी के तहत हजारीबाग के गांधी मैदान में 2 दिवसीय 881 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हजारीबाग में पड़ने वाले सभी विधानसभा के मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में पेंटिंग के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। यहां राज्य के कोने कोने के कलाकारों के एक से बढ़कर एक कलाकृतियां लगाई गई हैं। हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वह बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वैसी प्रतिभा जो छुपी हुई है उन्हें निखारना भी है। स्वीप के तहत मेले का भी आयोजन किया गया है। इसमें तरह तरह झारखंड की परंपरागत व्यंजन का स्वाद चखा जा सकता है। सोहराय कला की खूबसूरती से पूरा कार्यक्रम स्थल सजा है। बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने किया नामांकन। कहा, परिवर्तन के मूड में जनता। दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को बोकारो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने चास एसडीओ कार्यालय पहुंचकर नॉमिनेशन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोकारो की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है। समय जरूर कम मिला है, लेकिन एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। श्वेता सिंह ने दावा करते हुए कहा कि इस बार बोकारो में परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होकर रहेगी। वहीं उम्मीदवारी तय करने में हुई देरी पर कहा कि प्रत्याशियों की संख्या अधिक थी, इस कारण जातीय और अन्य समीकरण देखकर प्रत्याशी दिया गया है। वहीं मौके पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन की सरकार के कामकाज को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। पिछली बार बीजेपी ने जो नारा दिया था उसके मुताबिक इस बार 15 सीट आने की संभावना है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्य में तैनात किए गए सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में सांसद तारिक अनवर बोकारो पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राज्य में कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिले। इसे लेकर पार्टी काम कर रही है क्योंकि राज्य में सरकार बनानी हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बोकारो में पिछले चुनाव में जो कमियां और खामियां रह गई थीं उसको दूर किया जाना भी जरूरी है। इसको लेकर मंगलवार को नामांकन के दिन हम बोकारो पहुंचे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है उससे हम कह सकते हैं कि इस बार बोकारो विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत होगी। बताते चलें कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से 2 बार विधायक रह चुके बिरंची नारायण इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह की सीधी टक्कर बीजेपी के प्रत्याशी से होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर किया तीखा हमला, बाबूधन मुर्मू के पक्ष में किया प्रचार। पाकुड़ जिला में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के घाघरजनी फुटबॉल मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा सभा को संबोधित किया। लिट्टीपाड़ा के पार्टी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की।
इस जनसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर राज्य की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत शासनकाल में परिवार, बिचौलियां, ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर, फले फूले शेष लोगों की चिंता नहीं की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब चुनाव के समय मौका है कि लोग इसका बदला हेमंत सरकार से लें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने झारखंड में परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार जनता सबक सिखाकर रहेगी। बता दें कि झारखंड 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अलग राज्य का दर्जा दिलाने का मामला हो या आदिवासियों को उनका हक दिलाने का काम, यह सब भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आम लोगों से आगामी 20 नवंबर को लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस जनसभा को भाजपा के लिट्टीपाड़ा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू, दुर्गा मरांडी के अतिरिक्त कई जिला एवं प्रखंड स्तर के प्रमुख नेताओं ने भी संबोधित किया। इन तमाम नेताओं ने एक सुर में भाजपा के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील लोगों से की। चुनावी सभा में कांग्रेस सांसद भाजपा पर बरसे, कहा महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं। पाखुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार निशात आलम के नामांकन के मौके पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत पाखुड़ पहुंचे। नामांकन के बाद सांसद सुखदेव भगत ने जिला मुख्यालय स्थित रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में आयोजित जनसभा में भाग लिया। इस जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार निशात आलम को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य के लोगों के लिए विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा और इसका लाभ गरीब, किसान, पिछड़े वर्ग को मिला है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के कार्यों को देख विपक्ष घबरा गई है और साजिश करके ईडी, सीबीआई सहित कई एजेंसियों को पीछे लगा दिया है। झूठे आरोप में हमारे नेता मंत्री को जेल भेजा गया, पर यह सब कुछ करने के बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारा और इसका लाभ भी महिलाओं को मिलने लगा है। केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया और पीएम आवास योजना को बंद करवा दिया, लेकिन हमारी महागठबंधन की सरकार ने अबुआ आवास शुरू किया और आज लाखों आवास विहीन लोगों को इसका लाभ मिला है। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री पर सीता सोरेन के खिलाफ कथित टिप्पणी के आरोप पर कहा कि कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान करती है और अगर किसी के द्वारा महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की जाती है तो कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यह बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, इसके लिए हमारी अनुशासन कमेटी है और यह बात उनके संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है। इस जनसभा को राजमहल के झामुमो सांसद विजय हांसदा, कांग्रेस प्रत्याशी निशात आलम, प्रदेश महासचिव तनवीर आलम, उदय लखमाणी, जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मंसारुल हक ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाने की अपील जनता से की। झारखंड विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 20 नवंबर को पाकुड़ जिला की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन काफी गहमागहमी रही। राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी सहित कई लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी निशात आलम के अलावा समाजवादी पार्टी के अकील अख्तर, आजसू के अजहर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के नवनीत एंथोनी हेम्ब्रम, शिवसेना उद्धव गुटके, शंभुनंदन कुमार, जयराम महतो पार्टी के मार्क बास्की सहित कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस, आजसू, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी ने शंभुनंदन कुमार ने भी अपनी ताकत जनसभा और रोड शो के जरिए दिखाई। इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान्य सीट पाकुड़ के लिए कुल 21, अनुसूचित जनजाति सुरक्षित लिट्टीपाड़ा के लिए 10
और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के 16 प्रत्याशियों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। आचार संहिता उल्लंघन में जेएमएम के नेता सबसे आगे, गढ़वा में सबसे ज्यादा 10 केस। झारखंड के चुनावी रण में नेताओं के जुबान फिसलने लगे हैं। जुबान फिसलने के साथ साथ नेताओं के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन भी सरेआम होने लगे हैं। यही वजह है कि विभिन्न दलों के नेताओं पर अब तक 20 केस हो चुके हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक दाखिल आचार संहिता उल्लंघन के केस गढ़वा में हुए हैं। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कांड दर्ज किए गए हैं। जिलावार आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो सरायकेला में 1, रांची में 2, सिमडेगा में 2, धनबाद में 1, रामगढ़ में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1, देवघर में 1, गढ़वा में 10 और जामताड़ा में 1 केस दर्ज किए गए हैं। दलगत आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा केस सत्तारूढ़ दल जेएमएम के नेताओं पर हुआ है, जिसकी संख्या 7 है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके नेताओं पर अब तक 4 केस हो चुके हैं। कांग्रेस की करें तो इस पार्टी के नेताओं पर अब तक 3 केस दाखिल हुए हैं। मंत्री इरफान अंसारी के कथित विवादास्पद बयान आने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता का पालन करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार यदि आचार संहिता उल्लंघन करते हुए कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के नेता पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इसके लिए लगातार सचेत भी किया जा रहा है और इसकी जद में जो भी नेता या राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं उनके विरुद्ध कांड दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में आयोग के गाइडलाइन को भी सार्वजनिक किया जा चुका है और राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद यदि कोई विवादित बयान या चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध कोई हरकत करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने किया नॉमिनेशन। कहा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की होगी कोशिश। कांग्रेस उम्मीदवार अजय दुबे ने मंगलवार को धनबाद विधानसभा सीट के लिए नॉमिनेशन किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। बता दें कि झारखंड कांग्रेस ने अंतिम समय में धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा की थी। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है कि हमें जिसने जनप्रतिनिधि बनाया उसे चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अगर यहां की जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो सभी मूलभूत समस्याओं का हम समाधान करेंगे। वर्तमान में स्टेशन से बैंक मोड़ जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य किया गया होता तो शायद आज यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने कहा कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। यदि जनता मौका देती है तो सभी समस्याओं का प्राथमिकता के तौर पर समाधान करेंगे, जिसमें रोड और ओवरब्रिज शामिल हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने कहा कि हम लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमें 2014 में भी मौका दिया था। धनबाद की जनता ने उस वक्त भी लाखों वोट दिए थे, लेकिन मैं हार गया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने कहा कि मेरी प्राथमिकता कभी विधायक और सांसद बनने की नहीं रही है। मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया। पार्टी में मैंने कभी टिकट का प्रयास भी नहीं किया है, बल्कि पार्टी ने मुझे खुद टिकट दिया है। वहीं वर्तमान विधायक के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद जनता की क्या उम्मीदें हैं, हमें यह सोचने की जरूरत है। जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। गौरतलब हो कि धनबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। धनबाद सीट से बीजेपी के राज सिन्हा 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। इस सीट पर जब तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक कई तरह की चर्चा हो रही थी। प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने तक भाजपा नेता चुटकी ले रहे थे।
झारखंड में छापेमारी पर सियासत गर्म। शराब घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे सहित कईयों के आवास पर छापेमारी हुई। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा है कि इसकी आशंका पहले ही व्यक्त की गई थी। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने छापेमारी की इस कार्रवाई के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि चुनाव का वक्त है और मैंने पहले ही कहा था कि कार्रवाई का यह सिलसिला आगामी चुनाव यानी 20 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय जांच एजेंसी को पॉलिटिकल टूल किट बताते हुए जामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि छापेमारी का नतीजा ईडी को सार्वजनिक करनी चाहिए। सूत्रों के जरिए इसे सार्वजनिक करने की कोशिश कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में हाईकोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए इसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताया है। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा है कि राज्य की सत्ता पाने के लिए जांच एजेंसियों को आगे किया जा रहा है। चुनावी पर्व में जब भाजपा के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो एजेंसी को आगे कर ब्यूरोक्रेट्स पर हावी होने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्रवाई पर बीजेपी ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि इस छापेमारी के बाद कई सफेदपोश के चेहरे उजागर होंगे। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम किया गया है वह इस छापेमारी के बाद उजागर होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर साक्ष्य न मिटे, इसे ध्यान में रखना चाहिए। धनवार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय बढ़ा सकते हैं बाबूलाल की मुश्किलें। गिरिडीह धनवार विधानसभा सीट से बाबूलाल मरांडी ने नामांकन किया है। इस कारण सभी की नजर धनवार सीट पर टिकी हुई है। इस बीच बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाने वाले निरंजन राय ने भी यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन किया है। निरंजन के नामांकन में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद धनवार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल सोमवार को बाबूलाल मरांडी ने खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर धनवार विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया था। वहीं निरंजन ने भी सोमवार को ही नॉमिनेशन किया। निरंजन के साथ सैकड़ों गाड़ी में समर्थक पहुंचे थे। इधर इस सीट पर पहले भी भाकपा माले के नेता राजकुमार यादव नामांकन कर चुके हैं। वहीं मंगलवार को जेएमएम के निजामुद्दीन ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया है। निरंजन के नामांकन के बाद खोरी महुआ में ही चुनावी सभा आयोजित की गई थी। निरंजन की चुनावी सभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। स्थानीय वक्ताओं ने जनता को संबोधित किया था। निरंजन भी खूब बोले। क्षेत्र के विकास से लेकर आगे की योजनाओं पर प्रकाश डाला। नामांकन के दौरान बाबूलाल और निरंजन आमने सामने आ गए। मुलाकात हुई तो निरंजन ने बाबूलाल मरांडी से आशीर्वाद मांगा। बाबूलाल इस पर मुस्कुराए और निरंजन से पहले हाथ मिलाया, फिर पीठ ठपठपाई और शुभकामनाएं देते हुए निकल गए। दोनों की मुलाकात को लेकर भी धनवार में चर्चा हो रही है। यहां बता दें कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ निरंजन ने जैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की तो भाजपा खेमे में चिंता झलकने लगी। भाजपा की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निरंजन को मनाने निशिकांत को आना पड़ा। अब भाजपा के साथ भाकपा माले और जेएमएम निरंजन के नामांकन में उमड़ी भीड़ का आकलन करने में जुटी है। झारखंड भाजपा के 5 प्रण: गोगो दीदी, सस्ता सिलेंडर, सरकारी नौकरी, साथी भत्ता और सबको आवास। 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे झारखंड भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचप्रण नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसको झारखंड की जनता के लिए भाजपा का 5 बड़ा वचन बताया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 रुपए दिए जाएंगे। संथाली भाषा में मां को गोगो कहा जाता है। भाजपा ने इसको पहला प्रण बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद है इस योजना से झारखंड की मां और बहनों को सशक्त करना। दूसरे प्रण के तहत राज्य के सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
साथ ही साल में हर परिवार को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा। तीसरा प्रण रोजगार पर आधारित है। इसके तहत 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नवंबर 2025 तक राज्य सरकार में रिक्त 2,87,000 पदों में से 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए कैलेंडर बनाया जाएगा। समय पर परीक्षा और परिणाम जारी होंगे। समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाएंगे। चौथा प्रण युवाओं से जुड़ा है। इसके तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवाओं को युवा साथी भत्ता के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह राशि 2 साल तक दी जाएगी ताकि उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना आए। 5वें प्रण के तहत सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाएगा। सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। ऐसे घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 21 लाख पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह पूरा घोषणा पत्र नहीं है, अभी तो सिर्फ 5 प्रण हैं। आने वाले समय में और चीजें सामने आएंगी। इसको स्पष्ट करते हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा अपना 25 संकल्प जारी करेगी। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की 185 जयंती के मौके पर विकास से जुड़ा 100 पॉइंट जारी होगा। यह पूछे जाने पर कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी भाजपा ऐसी योजनाएं चला रही हैं। पैसे कहां से आएंगे इसकी चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2013 तक झारखंड में सरकारी आवास के लिए बालू मुफ्त में मिलता था। जब 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब बालू को सोना बनाकर बेचना शुरू कर दिया और अपनी तिजोरी भरी। पंचप्रण की घोषणा के दौरान झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा मौजूद थे। एक प्रत्याशी ऐसा भी जो व्हील चेयर से कर रहे चुनाव प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटे के बाद बिहार के गया में एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि अन्य लोग जख्मी हो गए थे। इन घायलों में ओबीसी एकता अधिकार मंच के नेता ब्रह्मदेव प्रसाद भी शामिल थे। उन्होंने इस हादसे का जिक्र किया। साथ ही ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद ही उन्होंने पलामू के बिश्रामपुर विधानसभा सीट से नामांकन किया है। उनके पैर, हाथ और गर्दन पर गंभीर रूप से चोट लगी है। वह फिलहाल व्हील चेयर पर हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद ने व्हील चेयर से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और व्हील चेयर के सहारे ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि व्हील चेयर पर ही बैठकर चुनाव प्रचार कर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताते हैं कि वह बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। आज उन्हीं मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच चुनाव मैदान में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य और नौकरी की भी यही हालात है। ब्रह्मदेव प्रसाद बताते हैं कि इलाके के युवा बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। इस पलायन को रोकना एक बड़ी चुनौती है। विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आने दिया गया है, जिस कारण लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र कृषि आधारित है और पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है। कई सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया। किसान के खेतों तक पानी पहुंचाना बेहद ही जरूरी है। सिंबल जमा न करने पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द, 4 अन्य का भी नॉमिनेशन खारिज। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन के बाद स्क्रूटनी में 5 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। पलामू हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नाम पर नामांकन दाखिल करने वाले मोहम्मद तौसिफ का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। मोहम्मद तौसिफ समय पर कांग्रेस का सिंबल जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द किया गया। नामांकन रद्द होने के बाद मोहम्मद तौसिफ ने कहा कि वह समय पर सिंबल जमा नहीं कर पाए।
जिसके कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन पत्रों की जांच में पांकी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार देवेंद्र कुमार, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से अयूब अंसारी, बिश्रामपुर विधानसभा सीट से अमित कुमार दुबे और हुसैनाबाद विधानसभा सीट से अनिता देवी का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं डाल्टनगंज विधानसभा सीट से मुन्ना कुमार, लल्लन चौधरी, महेश साव, दिलीप सिंह नामधारी, रुचिर कुमार तिवारी, अजय कुमार सिंह, आलोक कुमार चौरसिया, कृष्णानंद त्रिपाठी, अजीमुद्दीन मियां, विश्वास सिंह, ललन राम, जगन्नाथ प्रसाद सिंह, सुनील प्रजापति, चनरधन सिंह, श्याम बिहारी राय, अशोक प्रसाद, भूपेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश गुप्ता, पंकज राम, श्रीराम सिंह, मुकेश कुमार प्रजापति, अनिकेत, अभय कुमार सिंह और इंदु देवी को चुनाव लड़ने के लिए योग्य पाया गया। पांकी विधानसभा सीट से सुमित कुमार यादव, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, वचन सिंह, नागेंद्र कुमार, पंकज कुमार जायसवाल, रितेश कुमार गुप्ता, नितेश कुमार, विश्वनाथ साव, मुमताज अहमद खां, ओंकारनाथ, देवेंद्र कुमार सिंह, विनोद कुमार, अविनाश रंजन, जीतेंद्र कुमार, विनय सिंह और लाल सूरज का नामांकन सही पाया गया है। बिश्रामपुर विधानसभा सीट से अनिल मिस्त्री, राजीव रंजन पांडे, जागृति, मसरूर अहमद खान, मनोज कुमार रवि, अंजू सिंह, नरेश प्रसाद सिंह, विनीत कुमार, रामचंद्र चंद्रवंशी, सुदीप्ता कुमार शर्मा, पुष्परंजन, सिराजुद्दीन खान, राजेश मेहता, महावीर सिंह चंद्रवंशी, सुधीर कुमार, अजय दुबे, रजनी देवी, ब्रह्मदेव प्रसाद, लक्ष्मण सिंह, नंददेव यादव हुसैनाबाद विधानसभा सीट से मनोज मेहता, कमलेश कुमार सिंह, अशोक कुमार मेहता, अमरजीत कुमार, नरेश कुमार पासवान, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह यादव, शुभद्रा कुमारी, गौतम कुमार, प्रभा देवी, विनोद कुमार सिंह, बाबर, कमलेश कुमार यादव, राजेंद्र यादव, ओम प्रकाश कुमार, अवधेश सिंह, उमाशंकर शर्मा, बबलू कुमार, कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मुकेश चौधरी का नामांकन पत्र वैध पाया गया है। छतरपुर विधानसभा सीट से चंद्रमा कुमारी, संदीप कुमार, अनिल मांझी, प्रीतिराज, चंचला देवी, राधाकृष्णन किशोर, राजेश रोशन, अवधेश राम, ममता भुइयां, कन्हाई राम, विजय कुमार, पुष्पा देवी, लक्ष्मी रवि और कामेश्वर पासवान का नामांकन पत्र वैध पाया गया। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। एक साथ जानिए कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें बोकारो विधानसभा सीट से श्वेता सिंह और धनबाद विधानसभा सीट से अजय दुबे को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले 21 अक्टूबर को कांग्रेस ने 21 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पहली सूची और 24 अक्टूबर को 7 विधानसभा सीटों के लिए दूसरी सूची जारी की थी। अब तक कांग्रेस ने झारखंड की 30 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बन्ना गुप्ता ने किससे कहा, शारीरिक और मानसिक रूप से डरपोक। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल और बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बार जमशेदपुर पश्चिम सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसके पीछे की वजह कांग्रेस और एनडीए उम्मीदवारों के बीच के रिश्ते हैं। कांग्रेस ने इस सीट से बन्ना गुप्ता को मैदान में उतारा है, लेकिन चुनाव से पहले ही बन्ना गुप्ता ने अपने विरोधी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। दरअसल आए दिन जमशेदपुर पश्चिमी सीट हॉट सीट बनती जा रही है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने अपने विरोधी पर जमकर हमला बोला। बन्ना गुप्ता ने अपने धूर विरोधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र में राजनीतिक पारा बढ़ने की संभावना है। दरअसल बन्ना गुप्ता से सवाल पूछा गया कि चुनाव के दौरान उनके खिलाफ जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सरयू राय के पक्ष में प्रचार करने एनडीए के कई बड़े नेताओं के आने की संभावना है। आपके प्रचार के लिए कौन कौन आने वाला है? इस पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि जब 2 बच्चा लड़ता है तो उनमें जो बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से डरपोक होता है, वह रोते रोते घर चला जाता है और अपने पिता और भाई को बुलाकर ले आता है। उसको डर होता है क्योंकि उसके अंदर वह आत्मबल नहीं होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने के लिए, जिसके कारण उसके पिता और भाई आकर लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह सरयू राय को अपने पिता और भाइयों पर विश्वास है। मुझे जमशेदपुर की महान जनता पर भरोसा है।
उन्होंने सरयू राय को कहा कि आपको जिसको बुलाना है बुलाते रहिए, यहां के लोग बिकाऊ नहीं हैं, यहां के लोग टिकाऊ हैं। इसके आगे बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने सरयू राय को कहा कि आप बक्सर से भागकर पटना गए, पटना से भागकर आए गुमला, फिर गुमला से रांची आए, रांची से फिर वे जमशेदपुर आए, जमशेदपुर पश्चिमी से ये विधायक बने, लेकिन फिर वे भागकर जमशेदपुर पूर्वी चले गए और अब फिर वे जमशेदपुर पूर्वी से भागकर जमशेदपुर पश्चिमी आ गए। बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर एक और बड़ा आरोप लगाया। दरअसल बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरयू राय ने अपने नामांकन फॉर्म में अपनी पत्नी का नाम नहीं भरा है। वहीं उनके खिलाफ 4 मुकदमे भी दर्ज हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा है। मेरे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है। उनसे इसे लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए। वहीं नामांकन फॉर्म में पत्नी का नाम नहीं भरने पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि सनातन धर्म में पति पत्नी का 7 जन्मों का होता है। आपने अपने नामांकन में अपनी स्वर्गीय पत्नी का नाम भी नहीं लिखा। आप कैसे इंसान हैं? आपकी सोच क्या है? आपने तो अपने आधे जन्म में ही अपनी पत्नी का नाम गायब कर दिया है। उनसे इसे लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए। स्टीफन मरांडी, हेमलाल, बाबूधन सहित कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पाकुड़ जिले की महेशपुर विधानसभा सीट, पाकुड़ विधानसभा सीट और लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर अंतिम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को झामुमो भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के अलावे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, समाजवादी पार्टी सहित कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें महेशपुर विधानसभा के लिए झामुमो प्रत्याशी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दाऊद मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू, लिट्टीपाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू, पाकुड़ विधानसभा के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विकास गोंड, एसडीपीआई से हंजला शेख, एआईएमआईएम से हाजी तनवीर, निर्दलीय मुकेश कुमार शुक्ला सहित कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों के समक्ष नॉमिनेशन किया। वहीं नामांकन के बाद लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने कहा कि वो जीत के लिए 100% आश्वस्त हैं। जनता का मनोबल मजबूत है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। हेमलाल ने कहा कि चुन के जाने के बाद हम लोग एक एक चीज का एक्शन प्लान बनाएंगे और जनता की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं पाकुड़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकील अख्तर 2:40 पर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन आवश्यक कागजात समय पर जमा नहीं कर पाने के कारण सोमवार को नामांकन नहीं कर सकें। वहीं नामांकन को लेकर तीनों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के निकट पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई थी। कार्यालय परिसर के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। 29 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है और कांग्रेस, भाजपा, आजसू, सपा सहित कई अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।